शिखा अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ यूएनएन न्यूज टॉप 10 में। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। कासुर की नोंग मोबाइल ने शुक्रवार को अपने चल रहे विरोध और 13 अगस्त की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग के तहत मुख्य सचिवालय के गेट के बाहर चाकुओं का ढेर फेंक दिया, जिसके कारण एनएलसी के पूर्व नेता चेरिस्टरफील्ड थांगखिव की मौत हो गई। No solution! No rest! No solution! No rest! No solution! No rest! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Abdi government mentakas niya kasasyan kapinikong banana! Banana! No suspension! No rest! No suspension! No rest! Government mentakas niya kasasyan banana! Abdi government mentakas niya We demand justice. We demand justice. No suspension. No rest. No suspension. No rest. FDA government mentakas Watch it. Watch it. Watch it. Watch it. No suspension. No rest. No suspension. No rest. No suspension. No rest. No suspension. No rest. No rest. No suspension. No rest. We want justice. We want justice. We demand justice. No suspension. No rest. No suspension. No rest. Impotenza kanom. Impotenza kanom. Impotenza kanom. Impotenza kanom. We want justice. No rest. The Sur of Unong Maulai, they have staged a surprise protest, knife surrendering, sir. I have no comments on that, and law will take its own course in that matter. In Secretariat, because this is... As I said, that's what I said. I have no comments to make on that. I said accordingly, whatever provisions are there in the law will take its own course. What about their demands? What are the demands? What is your stand on their demands? Which part? About the officers. I think I've made my stand very clear. I made this statement almost about two days back that the judicial inquiry is on, and until the judicial inquiry is not completed, there's no question of taking any action, because it will be unfair. The judicial inquiry will bring out the facts. When the facts come out, then we'll take the decision. Will you be calling them for a talks? Will you be calling them for talks? We will examine the matter. सुरक्षा बलों ने मेघालय में विशेष अभियान चलाकर पश्चिम गारो पर्वत इलाके से 2 आईईडी व 13 जेलेटिन की छड़ें व 3 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बरामद किए हैं। यह विस्फोटक सामग्री टिक्रिकिल्ला इलाके में मिली। सीआरपीएफ ने बताया कि आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। वेस्ट गारो हिल्स पुलिस ने शुक्रवार को 120 बीएन सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में टिक्रिकिला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मिंगोचिगरी गांव के एक इलाके से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। संयुक्त अभियान के दौरान 2 जीवित आईडी के साथ अन्य विस्फोटक और डेटोनेटर जिन्हें भूमिगत रखा गया था, बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार बीडीडीएस की एक टीम ने एसओपी के अनुसार दोनों आईडी इन सीटू का निपटान करने के तुरंत बाद मामला भी दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स एंटफ ईस्ट खासी हिल्स ने गुरुवार को शिलांग के लापलांग इलाके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.8 करोड़ रुपए मूल्य की 8.471 किलोग्राम याबा टैबलेट जब्त की। पुलिस ने जब्ती के सिलसिले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एसपी सिल्वेस्टर नोंगटंगर ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनटीएफ ने रिंजा पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के साथ एक संदिग्ध के घर पर तलाशी अभियान चलाया और बांग्लादेश में तस्करी किए जाने वाले नशीले पदार्थों
को बरामद किया। पूर्वी खासी हिल्स बरामदगी के बाद रेंजा पीएस में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने एक विज्ञप्ति में कहा, विपक्ष के नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने शुक्रवार को कहा कि एनपीपी के नेतृत्व वाली एमडीए सरकार की प्राथमिकता राज्य के लोगों के व्यापक हित के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। डॉक्टर संगमा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले दिन से ही कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने में विफल रही है। How do you see this law and order situation now? See, I must tell you from the day one, the way law and order situation in the state has been handled. You look at in totality. If you are speaking in isolation about this one case, you can only understand, that this is again something which is an outcome of an inept and I must say a government whose priorities are somewhere else, not on governance. I have on number of times repeated my perception and my reading about the way the things are being handled by the incumbent government in dealing with issues, in respect to implementing programs, in respect to dealing with various issues which are controversial issues, contentious issues, whether it is in respect of interested border issue, whether it is in respect of dealing with the problem of law and order. You have the first instance where your one of the important land which is required for facilitating smooth flow of traffic is still closed. Is it open? It has not been open. So what does it indicate? That means the government, the incumbent government's focus and priority is not on governance. There is government, but there is no governance. And this whole development is an ultimate result of lack of governance. विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष मेतबालिंग दोह को उनके कार्यालय से हटाने के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रस्तुत करेगा, जब इसे चल रहे शरद ऋतु सत्र के दौरान विचार विमर्श के लिए लिया जाएगा। Yeah. See, obviously this resolution for removal of the Honorable Speaker from the office of the Speaker is tabled by the opposition. Now, somehow the opposition is represented by members belonging to only one political party. Now, irrespective of who has tabled this resolution, when we discuss in the August House, as we make the submission, drawing the attention of the August House, or in other words, drawing the attention of each member of this August House, that time it will be much more elaborative, and therefore it is. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट माजुली जलमार्ग पर सभी एकल इंजन वाली निजी नौकाओं के परिचालन पर पाबंदी लगाई जाएगी। शर्मा ने ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की टक्कर में एक नाव के पलटकर डूबने पर पुलिस को इस संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें एक यात्री की जान चली गई थी, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। Boat has capsized in Majuli. So far, we have confirmed one death. The Bodha district has confirmed one death and 2 missing. Further search operation is going on. I hope that we'll be able to come out with some firm picture by afternoon. It's very unfortunate. Our people, especially the SDRF, our police, everywhere have been alerted. I have taken up with the army, GOC in Kolkata. He had also alerted 21 para as well as the downstream, their formations, as well as entire lot of districts on the downstream as well, as because we feared the worst. And fortunately, God has been kind and the people have been very brave, I must say. I must say, like, even the lady, several ladies have swum back to the shore, and a whole lot of people have shifted to the, the other boat, the bigger boat. So now the picture is not looking as dangerous as
we thought initially to be. Now it's looking much better. Our SDRF, the NDRF, they've been at it all throughout the night as well as now. The boat have been found to have got stuck into a sandbar and it got upside down. Now our people have cut it into two and found out the details inside the boat, and there is no dead body out there. But on the downstream, our people are still alert and trying to locate if any. However, contact tracing has been done in a very scientific manner, and both the districts have been coordinating with each other. We are confirmed about location of 85 people, and we find that 2 people are still missing. One lady is dead, and initially we thought 5 people were missing. Total 90 were supposed to have been there, but then their family has just informed that they were to board the boat. डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जा रही अवध असम एक्सप्रेस से गुरुवार को रेलवे जंक्शन पर जीआरपी ने 18 नाबालिग उतारे। चाइल्ड लाइन की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। इनके साथ 11 अन्य लोग भी हैं, जो स्वयं को इनका रिश्तेदार बता रहे हैं। ये सभी बिहार के पूर्णिया व किशनगंज जिले के निवासी हैं और पंजाब के भटिंडा शहर जा रहे थे। गुरुवार सुबह 9:05 बजे जैसे ही अवध असम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी। जीआरपी थाना प्रभारी फजलुर रहमान खान ने सिपाहियों के साथ बोगियों में तलाश शुरू की। अलग अलग बोगियों में 10 लोगों समेत 16 नाबालिग मिले। इन सभी को ट्रेन से नीचे उतारा। 20 मिनट बाद ट्रेन रवाना हुई तो पता चला कि एक बोगी में 2 बच्चे व एक युवक और हैं। इस पर चाइल्ड लाइन प्रभारी ट्रेन में सवार हो गए। आगे बंतरा स्टेशन के पास जैसे ही ट्रेन रुकी, उन्होंने उन तीनों को भी नीचे उतरवा लिया। सभी लोगों को जीआरपी थाने लाए। पूछताछ में सभी लोगों ने स्वयं को अपने साथ मौजूद बच्चों का पिता या रिश्तेदार बताया कि वे पंजाब के भटिंडा मजदूरी करते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए साथ ले जा रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रभारी इंद्र कुमार ने भी पूछताछ की। नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। चाइल्ड लाइन की सूचना पर ट्रेन से बच्चे उन लोगों को उतारा है। ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं, स्वेच्छा से साथ जा रहे हैं। अब बाल कल्याण समिति के निर्णय के पर आगे की कार्रवाई होगी। मेघालय से लापता 2 नाबालिग लड़कियों तथा एक महिला को पुलिस ने मालड़ा गांव में तलाश निकाला। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उनको अपने साथ लेकर मेघालय चली गई। वहीं गांव के वेद प्रकाश ने बताया कि मंगलवार सुबह मेघालय पुलिस के लोग उसके घर से उसकी पत्नी तथा 2 अन्य किशोरियों को अपने साथ लेकर चली गई, जबकि स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में किसी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार 5 गाड़ियों से मंगलवार की सुबह मेघालय पुलिस की एक टीम मालाड़ा गांव पहुंची। टीम ने गांव निवासी वेद प्रकाश के घर से उसकी पत्नी तथा 2 अन्य किशोरियों को बरामद किया। इसके बाद इन सभी के साथ वेद प्रकाश को अपने साथ कोर्ट ले गई। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष इन लड़कियों तथा वेद प्रकाश की पत्नी को अपने साथ लेकर चली गई, जबकि वेद प्रकाश को एक पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। वेद प्रकाश ने बताया कि उसकी पत्नी मेघालय राज्य की है। उसकी पत्नी के साथ ही वहीं की 2 किशोरियां उसके साथ यहां आई थी। लड़कियों के नाबालिग होने की उसे कोई जानकारी नहीं है। वहीं कनीना कोर्ट में किशोरियों को पेश करते समय मेघालय पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि वेद प्रकाश के घर से बरामद दोनों किशोरियां नाबालिग हैं। मेघालय पुलिस के पास इनके परिजनों ने 31 जनवरी 2021 को दोनों किशोरियों के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। तलाश को दौरान दोनों लड़कियों को कनीना के गांव माला में वेद प्रकाश के घर से बरामद किया गया। इसके बाद कनीना कोर्ट में पेश कर उनको मेघालय ले जाने की अनुमति ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। याचिका दीपक राज सिंह की ओर लगाई गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा जिम्मेदार है।
ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें महामारी के मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। याचिका दीपक राज सिंह की ओर लगाई गई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों के पास जाने और अपनी बात रखने के लिए कहा। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित कोंगथोंग गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में भारत की ओर से 3 गांवों को शामिल किया गया है जिसमें से एक कोंगथोंग है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ये जानकारी दी। कोंगथोंग शिलांग से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। संगमा ने ट्वीट किया, मेघालय के विस्लिंग गांव कोंगथोंग को भारत के 2 अन्य गांवों के साथ UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। एक अधिकारी ने यहां PTI भाषा को बताया कि UNWTO ने ऐसे गांवों को अपनी सूची में शामिल किया है जिन्होंने पर्यटन की ताकत से समुदाय, स्थानीय परंपराओं और धरोहर की सुरक्षा की है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।